मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, गुरुकुल एसकेजे क्लास में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजा था कि साइको का महत्वपूर्ण प्रश्न दीजिए। साइको एक ऐसी भाषा है जो जल्दी समझ में नहीं आ रही है, तो आज मैं 2023 के लिए मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और मैं कुछ दिनों तक 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देता रहूंगा। अतः आप सभी छात्र छात्राएं इसे एकाग्रचित्त होकर पढ़ेंगे, मनन करेंगे और अच्छे से अच्छे उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए 2023 के लिए महत्वपूर्ण साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का प्रश्न लेकर आया हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसका मनन करेंगे। तो चलिए आगे चलिए। यहाँ पर प्रश्न है 2023 के लिए। ये सभी प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न मेरे प्रिय छात्र छात्राएं 2 नंबर वाले प्रश्न हैं जो आपको लघुत्तरीय में पूछेंगे। लघुत्तरीय का 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 2 नंबर का, यानी कि 20 नंबर से क्वेश्चन यह रहेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखें कि अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2017 में आई हुई है और आप लोग की परीक्षा 2023 में हो रही है, अतः यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं आगे बढ़े। यहाँ पर प्रश्न है कि अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर। अभिक्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश है जो किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को बताता है, उसे अभिक्षमता कहते हैं। फिर से एक बार प्रश्न और उत्तर सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि अभिक्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश है जो किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को बताता है, उसे ही अभिक्षमता कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न पर आइए हुआ। दूसरा प्रश्न है कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। दूसरा प्रश्न है हुआ कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। यह 2017 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 का यह क्वेश्चन है, अतः आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे संवेगात्मक बुद्धि उस बुद्धि को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के संवेगों को उत्तेजित कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे ही संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। फिर से एक बार आप सभी छात्र इसे सुन लेंगे। संवेगात्मक बुद्धि क्या है। संवेगात्मक बुद्धि क्या है। अब आइए उत्तर पर चले। संवेगात्मक बुद्धि उस बुद्धि को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के संवेगों को उत्तेजित कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तीसरा प्रश्न है कि स्व से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि स्व से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि स्व से यह समझते हैं कि स्व का अर्थ होता है आत्म या
आत्मन अर्जित करना। जो व्यक्ति को अपने बारे में विश्वास दिलाता है कि आप यह कर सकते हैं, उसे ही स्व कहते हैं। अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि स्व से आप क्या समझते हैं, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि स्व का अर्थ होता है आत्मज्ञान। जब आपके अंदर आत्मज्ञान प्रफुल्लित होगा तो आपके अंदर विश्वास जागृत होगा और आप उस विश्वास से यह सिद्ध कर पाएंगे कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ। इसी भावना को हम लोग जो है स्व कहते हैं। और स्व प्रत्येक व्यक्तियों में होता है, परंतु सब व्यक्ति उस स्व को जागृत नहीं कर पाता है, और जो व्यक्ति स्व को जागृत कर लेता है वह व्यक्ति महानतम पदों को प्राप्त करता है। इसलिए अगर परीक्षा में आ जाए कि स्व किसे कहते हैं, तो आप लोग बड़ी आसानी से लिखिएगा कि स्व से यह समझते हैं कि स्व का अर्थ होता है आत्म या आत्मन अर्जित करना। जो व्यक्ति को अपने बारे में विश्वास दिलाता है कि आप यह कर सकते हैं, इसी को हम स्व कहते हैं। अब चलिए बुआ आगे चले। अब चौथा क्वेश्चन आता है, यह भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि चेतन क्या है। क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि चेतन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि चेतन का अर्थ होता है मन का वैसा भाग से जिसमें वर्तमान की सारी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं हो, इस प्रकार का प्रतिपादन हो, उसे हम लोग चेतन कहते हैं। इसका प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, एक बार पुनः आप इस प्रश्न को सुनेंगे और उत्तर को सुनेंगे कि चेतन क्या है। चेतन का अर्थ होता है जागृति उत्पन्न होना। चेतन का शाब्दिक अर्थ होता है जागृति उत्पन्न होना। मन का वैसा भाग, मन का वैसा भाग से जिसमें वर्तमान की सारी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं उत्पन्न होती है, उसे हम लोग चेतन कहते हैं। और इसका प्रतिपादन फ्रायड जी ने किया था। अब आता है पांचवा क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अमान्य व्यवहार क्या है। यह भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो आप सभी लोगों के लिए यह भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक बार और आप लोग इस क्वेश्चन को सुनेंगे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि असामान्य व्यवहार क्या है। असामान्य व्यवहार क्या है। तो असामान्य व्यवहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैं आपको शब्द तोड़कर बता रहा हूं। आप सभी छात्र छात्राएं आसानी से इसको समझ सकते हैं। अ का अर्थ होता है नहीं और सामान्य का अर्थ होता है परिस्थितियों के अनुकूल। तो जब परिस्थितियों के अनुकूल हमारा व्यवहार नहीं होता, उसी को हम लोग अमान्य व्यवहार कहते हैं। उसी को हम लोग अमान्य व्यवहार कहते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए कि अमान्य व्यवहार किसे कहते हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में कि अ का अर्थ होता है नहीं और मान्य का अर्थ होता है परिस्थितियों के अनुकूल। जो व्यवहार नहीं होता है उसे हम लोग अमान्य व्यवहार कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एज पर एग्जाम्पल, हम आपके शिक्षक हैं और आपके सामने उपस्थित हुए और आप हमारा सत्कार नहीं कर सके, आप हमारा अपमान किए, तो यह हो गया अमान्य व्यवहार। वहाँ पर परिस्थिति यह है कि आपको अपने गुरुजनों का आदर करना, अपने बड़ों का आदर करना, अपने से सीनियर भाइयों का आदर करना ही सामान्य व्यवहार कहलाता है। अगर आप उस परिस्थिति के अनुरूप उनका अपमान करते हैं तो वह अमान्य व्यवहार कहलाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने मनोविज्ञान का ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो 2 नंबर में पूछते हैं। मैं कल इससे आगे के सारे प्रश्न को लेकर आऊंगा। अभी मैं कुछ दिन तक मनोविज्ञान का
प्रश्न उत्तर व्याख्या करके आप सभी छात्र छात्राओं को देता रहूँगा। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप प्रत्येक दिन इन सारे प्रश्नों को सुनेंगे, मनन करेंगे और याद करेंगे और अच्छे से अच्छे उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न का उत्तर आपके सामने रखा है। अब कल इसके आगे के सारे प्रश्न मैं आपको दूंगा, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि प्रिय छात्र छात्राएं यह प्रश्न मेरे सामने लेकर आ रहे हैं कि सर मनोविज्ञान में कुछ परिस्थितियां बस हम लोग को याद नहीं हो पाती है, अतः आप उसको सरल विधि से बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों के लिए यह प्रयास करने को तैयार हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक मनन करेंगे। अतः मैं आप सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा 2023 के लिए शुभकामनाएं देता हूं, आशीष देता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप सभी लोग गुरुकुल SKJ इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपसे विनती है कि आप सभी छात्र छात्राएं कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को रखने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं और अधिक से अधिक अच्छा करके आप सभी छात्र छात्राओं के लिए ज्ञान का भंडार ला सकूं और अपने आप को भी संतुष्ट कर सकूं और आप सबको भी संतुष्ट कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद।